प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी सर? नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। नो वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज, बिल्कुल सही है, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, एमसीक्यूज में खास करके आपसे काफी बार पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो बच्चे ये हो गई कि देयर इज नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकंड क्या था हीथ, सेकंड पॉइंट क्या था? Sir, second, they do not intersect each other. वेरी गुड, दे डू नॉट intersect each other. द्विज, थर्ड पॉइंट क्या था? Sir, electric field is always normal to electropotential surfaces. इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो अगर बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या आंसर होगा हर्ष? 90 degree. 90 डिग्री। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? सो इट इज नथिंग बट π/2 रेडियन। कितना होता है ये? π/2 रेडियन होता है। ये आपके एमसीक्यूज में से आई थिंक एक एमसीक्यू है जो आपको मिल सकता है, आपका एक आंसर यहाँ पे बन जाएगा। एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज π/2 रेडियन, रिमेंबर दैट। चलिए सर, हाँ जी सर ये क्वेश्चन में सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखने के क्या आगे एक्सप्लेनेशन करने का है? ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि ये 3 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था, एक्सप्लेनेशन तो आपको देना पड़ेगा अगर पूछा हुआ है क्वेश्चन में। सर 2 मार्क करो फिर भी। हाँ, 2 मार्कर में होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन और तीनों प्रॉपर्टीज पूछी होंगी, फिर जरूरत नहीं है, फिर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ओके सर। या ओके, नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड द कॉन्सेप्ट इज रिलेशन बिटवीन E एंड V, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। याद है प्रीवियस सेशन के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक ग्राफ बनाया था, दोनों को एक ही ग्राफ में इंक्लूड कर लिया था। डू यू रिमेंबर? अरे याद है क्या ऐसा कुछ? यस सर। अरे Yes, sir. यार ये कुछ ऐसा ग्राफ गया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी कुछ ऐसी आ रही थी और वो पोटेंशियल कुछ ऐसा गया हुआ था, दोनों एक ही ग्राफ के ऊपर ऐसे गए थे ना। यस, और इस पॉइंट के ऊपर दोनों कैसे हो गए थे? सेम। एक ऐसा पॉइंट आया था जहां पे r इज इक्वल टू 1 होता है, वहां पे दोनों चीजें क्या हो गई थी? सेम हो गई थी। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं बच्चे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखना ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलो बच्चे, ये मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस अज्यूम कर रहा हूं, दीज आर दी 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सरफेस नंबर 2 यहां पे हमने रखा हुआ है एंड दिस इज सरफेस नंबर 1। ये है हमारी सरफेस नंबर 1 एंड दिस इज आवर सरफेस नंबर 2। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1 एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 2। यार अगर मैं पूछूं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल कितना होता है? कितना होता है? π/2। यस, सो बच्चे अगर मुझे यहां पे मैं अज्यूम करूं कि एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, इफ आई एम अज्यूमिंग दैट देयर इज अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज, तो क्या मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं? चलेगा क्या इस तरीके की ड्राइंग, है ना? परपेंडिकुलर टू दिस, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसको भी परपेंडिकुलर हो गई,
एंड ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसको भी क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। अरे यार तेरा प्लेन ऐसा है, तेरा प्लेन ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी गई है, देख ले एंगल कितने डिग्री का हो रहा है, 90 डिग्री का हो रहा है ना। So electric field is perpendicular to the equipotential surface. Electric field is perpendicular to the equipotential surface. आप कंसंट्रेट करना, बात के ऊपर ध्यान देना, पूरा पूरा फोकस रखना। देखो we know that, हम जानते हैं कि v is equal to क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r। बच्चे ये चार्ज अगर q है तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस ज्यादा है या ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है? सेकंड वाला। सेकंड वाला। सेकंड। तो अगर सेकंड वाला डिस्टेंस ज्यादा है और मैं इसका पोटेंशियल v अज्यूम कर रहा हूं, तो क्या इसका पोटेंशियल v के कंपैरिजन में कम होगा या ज्यादा होगा? इसका पोटेंशियल v है, सुनना बात को ध्यान से, इस पहली वाली सरफेस का पोटेंशियल बच्चे v है जो कम डिस्टेंस पे है। तो जब ज्यादा डिस्टेंस पे तुम चले जाओगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। Yes. Why? Because V was inversely proportional to R. जैसे जैसे आप R इंक्रीज करोगे पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा। यहां पे R कम था, पोटेंशियल ज्यादा है, यहां पे R ज्यादा है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम। तो कैन आई राइट इट एज V माइनस डेल V? लिख सकता हूं ऐसा, क्योंकि मैं बहुत छोटे डिस्टेंस की बात कर रहा हूं बच्चे, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में। लेट मी टेल यू दैट डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दैट डिस्टेंस इज डेल एल। कितना डिस्टेंस है ये? डेल एल जितना। डेल स्टैंड्स फॉर वेरी स्मॉल मेजरमेंट्स। डेल क्या बता रहा है? बहुत छोटा मेजरमेंट बता रहा है। सो बच्चे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बहुत छोटा है, एंड हम जानते हैं कि ये सरफेस नजदीक है, दैट मींस यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहां पोटेंशियल कम होगा। तो यहां अगर पोटेंशियल ज्यादा है, V है, तो इससे कम यानी V माइनस डेल्टा V जितना पोटेंशियल यहां पे होगा। बोलो बात समझ में आई? यस सर। सर एक बार फिर से रिपीट करना। हाँ जी, या ना ये सरफेस नजदीक है, हाँ या ना? यस सर। पोटेंशियल ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। यहाँ पे जैसे ही आप इस पॉइंट से ओके, यहाँ हाँ पे चले उसका, जाते हैं, हाँ वो तो कम होगा। यस। तो बच्चे अगर यहाँ का पोटेंशियल V है तो यहाँ का पोटेंशियल V माइनस समथिंग होना चाहिए या V प्लस समथिंग होना चाहिए? माइनस। माइनस। तो बच्चे मैंने लिख दिया V माइनस डेल V। डेल V इज दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल जो इन दोनों के बीच में चेंज हुआ है, और इन हाँ। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना ले लिया है? डेल एल। या डेल एल ले लिया है, ठीक है। हाँ ओके ओके। नाउ सर ये माइनस क्यों किया? सेकंड सरफेस पे पोटेंशियल इंक्रीज होगा बच्चे या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा। यहां पोटेंशियल V है तो इससे कम पोटेंशियल V Yes. माइनस डेल V होगा ना? यस पक्का? यस। ओके, सो दिस इज V माइनस डेल V, एंड इस यहां पे जो पोटेंशियल है बच्चे वो V है। इन दोनों सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? डेल L है। अब चलिए, अब बच्चे अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक चार्ज को हमें सेकंड सरफेस से फर्स्ट सरफेस पे लेके जाना है, सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस से फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लेके जाना है, तो मुझे इस फील्ड के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अरे यार यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा होगा, ऐसे दूर भगा रहा होगा, है ना? लेकिन तुम क्या चाहते हो? तुम इसको सरफेस नंबर 2 से सरफेस नंबर 1 यानी डेल्टा L जितना डिस्प्लेस कराना चाहते हो, है कि नहीं है? यस सर। ओके, सो दिस इज आवर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम 2 to 1 मूव करा रहे हैं, और इस मूवमेंट में वर्क डन कितना होगा? वर्क डन कितना होगा?
So because we are talking about a very small quantity, बहुत ही छोटी सी quantity की बात कर रहे हैं, we can say that work done will be equal to F dot dr. लिख सकते हैं ऐसा, है ना? Yes, sir. Yes. So this can be written as F dr cos theta. अब जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चे इधर लग रहा है ऐसे, और ये चार्ज मूव कर रहा है ऐसे. मेरे को बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का हो गया? फोर्स 180 यस, सो थीटा विल बी 180. थीटा 180 हो गया. सो दिस कैन बी रिटन एज एफ डी आर इंटू कॉस 180. कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? माइनस तो मैंने इसको लिख दिया माइनस एफ डी आर. बट जरा इस पूरे डायग्राम में देख के बताओ, चार्ज को डिस्प्लेस किया कितना है 2 से 1 लाने में? डेल डेल एल जितना. वेरी गुड. सो कैन आई राइट इट एज माइनस एफ इंटू डेल एल? लिख सकता हूं ऐसा? Yes, sir. Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स एक्ट करता है बच्चे, यू नो दी फॉर्मूला, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q. याद है क्या ऐसा कुछ? Yes, sir. Yes, तो sir. मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं तो EQ. F इक्वल्स टू QE हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज. Yes, sir. बट यार याद करो मैंने कौन से चार्ज को मूव कराया है? देखो ध्यान से, यूनिट पॉजिटिव. यानी चार्ज हमारा कैसा है? 1 यूनिट मैग्नीट्यूड रख रहा है. तो Q की जगह पे हम कितना लिख देंगे? 1. सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस Q की जगह पे आ गया 1, E Q की जगह पे 1 एंड E, और साथ में क्या हो गया? डेल L हो गया. आ रही है क्या बात समझ में? QE और ये हो गया F के इक्वल QE एंड साथ में डेल L. माइनस तो वो माइनस एज इट इज, उसको हमने चेंज किया नहीं है. ठीक है? Yes, sir. सर एक बार फिर से एक बार. ये वाला पार्ट बच्चे यस सर. देखो, F की जगह पे तुमने रखा QE. अहमदाबाद जब मारा मारी चालू था सर. फटाफट. ओके, सो Q की जगह पे बच्चे हमने क्या किया? यूनिट पॉजिटिव. यूनिट का मतलब होता है 1, तो बच्चे यहां रख दिया 1 एंड E की जगह पे E. सो इट इज नथिंग बट फोर्स इज इक्वल टू 1 इंटू E. तो 1 इंटू E इंटू डेल L. ठीक है? सर नहीं पता चला. कहां से? मतलब पूरा नहीं ये आपने बताया कहाँ से, मुझे नहीं पता. यहाँ तक का पार्ट हाँ clear है? बस हाँ. नहीं वो उधर से नहीं पता चला. थीटा 180 कैसे आया ये समझ में आया क्या? हाँ ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे ये फोर्स इधर को लग रहा था, इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स इधर को लग रहा था. डिस्प्लेसमेंट आप इधर करवा रहे थे. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री का हो गया. थीटा की जगह पे 180 रख दिया. कॉस 180 क्या होता है जैनिल? -1. तो बच्चे इसकी जगह पे, इस cos 180 की जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया? -1 रिप्लेस कर दिया. सो F इंटू डी आर इंटू -1, इट इज माइनस एफ डी आर. ठीक है? हाँ. डिस्प्लेसमेंट कितना करवाना है आपको 2 से 1 आने में? 180. डिस्प्लेसमेंट कितना करवाना है दोस्त? कितना डिस्प्लेस कराना है 2 से 1 आने में? अच्छा. डेल एल. तो इस dr को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? डेल एल से रिप्लेस डेल कर L. दिया. तो इक्वेशन विल बी माइनस एफ डी एल. F इज इक्वल टू क्या है? QE. चार्ज तुम्हारा कितना है जिसको मूव करा रहे हो? यूनिट पॉजिटिव है. सो यूनिट पॉजिटिव की जगह पे आपने 1 रख दिया एंड E की हाँ जगह सर पे आ गया. अभी मेहनत मत करो. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस E इंटू डेल एल. कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए. ठीक है? नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो बच्चे जैसे ही आपने ये वर्क डन फाइंड आउट किया, वर्क डन का एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ था. इफ यू रिमेंबर फर्स्ट सेशन में पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज. याद है ऐसा कुछ? यस सर. Yes, sir. Yes, sir.
So delta V is final potential minus initial potential. Final potential minus initial potential. Change in potential क्या बोलोगे? Final minus initial, right? That is equal to work done divided by charge. चार्ज कितना है द्विज? बताओ कितने चार्ज को मूव करा रहे हैं हम? Sir, unit positive. यूनिट पॉजिटिव. दैट One. मींस Q की जगह पे हम कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे. W by Q में Q यूनिट पॉजिटिव है, 1 लिख दिया. सो W कैन बी रिटन एज, विद्युत मेरे को बताओ V2 यानी फाइनल पोटेंशियल कितना है? विद्युत फाइनल पोटेंशियल कितना है? सृष्टि बच्चे फाइनली कौन सी सरफेस पे आप पहुंच चुके हो? सर एक बार रिपीट करना. सरफेस नंबर 1 पे हम फाइनली आए हैं, राइट? और इनिशियली हम कहां थे? सरफेस नंबर 2 के ऊपर थे. यहां से हमारा चार्ज यहां पे आया है. सो फाइनल पोटेंशियल विल बी V एंड इनिशियल पोटेंशियल विल बी V माइनस डेल V, राइट? So this can be written as W is equal to V2 की जगह पे हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल V माइनस V1 की जगह पे इनिशियल पोटेंशियल which is V माइनस डेल V. माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, V माइनस V माइनस माइनस प्लस एंड दैट इज डेल V. सो ये W आ गया, ये दोनों कैंसिल. सो W विल बी इक्वल टू डेल V. अरे आ रही है क्या बात समझ में? Yes. Yes. Okay, now this is your equation number 2. Equation number 1 and 2 को कंपेयर करो. ये भी W is equal to है, ये भी W equals to है. तो can we write it as, yes Janil? Yes Janil, बोलिए. सर वो पहले का है. ओह ओके ठीक है. सो कंपेयर कर देते हैं बच्चे इन दोनों को. कंपेयर करोगे सो हियर द वर्क डन इज माइनस E डेल्टा L फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 minus E delta del L that is equal to del V. Look over here, W is equal to minus E del L and W is equal to del V. इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं. सो ऑन कंपेयरिंग अगर मैं E को सब्जेक्ट बना लूं सो E विल बी रिटन एज माइनस डेल V डिवाइडेड बाय डेल L. अरे आ रही है क्या ये बात समझ में? Yes, sir. सो ये वो फाइनल आपकी इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब देखो ये बहुत सारी जगहों पे यूज होती है. बायो वाले स्टूडेंट्स प्लीज एक्टिवेट योर कैमरा एंड आपसे रिलेटेड हम कुछ बातें करते हैं. अरे पता है लास्ट पेज दिखाना. हमारी सेल्स के बीच में भी बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस होता है. डू यू नो बायो वाले स्टूडेंट्स? Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चे हमारी सेल्स के लेयर्स के भी बीच में. Yes, sir. और इफ यू रिमेम्बर तो आपको वहां पे बताया जाता है कि इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आयन एक लेयर में से दूसरे लेयर में क्या कर रहे होते हैं? हमारे ट्रांजिट हो रहे होते हैं. अरे बकवास तो नहीं कर रहा हूं ना? Yes, sir. नहीं बराबर है सर. Okay, so basically our cell membrane is also having some potential difference across it. Hence ions moves provided that the membrane, जो membrane है basically वो membrane क्या करे? इन ions के movement को permit कर दे, यानी permeable हो. अरे सुना है? नहीं. Yes, sir. होंगे क्या चालू किया आप? ठीक है, पर कोई नहीं, इंफॉर्मेशन देना वाज माय ड्यूटी. तो बेसिकली बच्चे इसका सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन ह्यूमन बॉडी के मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है. और उन मेम्ब्रेन्स में जब आयन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, प्रोवाइडेड दैट कि आपकी जो मेम्ब्रेन है दैट इज परमिएबल, तो वो क्या करती है? पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस क्या होता जाता है? आयंस शिफ्ट होते चले जाते हैं. तो चलिए इस इक्वेशन का मीनिंग समझते हैं.
ये जो है बच्चे Sir. इसको, यस सर वो लास्ट पेज दिखाना। हाँ जी, एक ही मिनट है ना। डेल वी बाय डेल एल को हम बोलते हैं बच्चे पोटेंशियल ग्रेडियंट। डेल वी बाय डेल एल को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नई डेफिनेशन अब आपको मिल चुकी है, द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये आगे माइनस साइन है ना, तो डिफाइन करो इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट is no electric field, right? Electric field is at any point, electric field at any point is equals to negative of potential gradient at that point. अरे याद रहेगी क्या ये बात? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दैट पॉइंट, negative of potential gradient of that point, right? Yes, sir. अच्छा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक इंपॉर्टेंट यूनिट आपको मिलने वाली है। बताओ ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा? वोल्ट। और ये जो है डेल एल, ये डिस्प्लेसमेंट था, इसका ऐसा यूनिट मीटर। क्या होता है? मीटर। मीटर। सो वोल्ट पर मीटर इज अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग विथ न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम के साथ वोल्ट पर मीटर भी एक यूनिट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट? सर यहाँ पे डेल मतलब पार्शियल डिफरेंस। यस, पार्शियल डिफरेंशिएशन। बेसिकली इसका यूज बच्चे आप तब कर रहे होगे जब आपको v की कोई इक्वेशन दी होगी। लेट्स से v इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 9z क्यूब, ऐसा दिया हुआ है, और फिर आपसे किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे पूछा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट डोंट वरी, इसको हम बहुत जनरल वे में बच्चे कैसे लिखते हैं, बहुत जब हम जनरलाइज कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, बहुत जनरल केस में जब इसको लिख रहे होते हैं तो, राइट? मैग्नीट्यूड मैंने लगा दिया, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट वैल्यू ओनली, आई एम नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस साइन। अच्छा, इस साइन का एक सिग्निफिकेंस है, अभी मैं आपको बताता हूं, कंसंट्रेट करना। E इज इक्वल टू V बाय L, ये याद रखना, इस इक्वेशन का यूटिलाइजेशन बहुत जगहों पे आपको करना है, तो इसको स्टार मार्क करके रख लो। E इज इक्वल टू V बाय L, वो यहीं से बनी हुई इक्वेशन है। चलिए, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम समझते हैं। हर्ष, मेरे को तुम आंसर करना इस चीज का। देखो हर्ष, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इस केस में? 1 to 2 है या 2 to 1 है? 1 to 2। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम 1 to 2। भव्य, कैन यू टेल मी इंक्रीजिंग पोटेंशियल किस डायरेक्शन में है? पोटेंशियल इंक्रीज किस डायरेक्शन में हो रहा है, 2 to 1 में या 1 to 2 में? Yes, sir. भव्य, माय क्वेश्चन वाज पोटेंशियल इंक्रीज किस डायरेक्शन में हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मुझे हर्ष ने बता दिया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम 1 to 2। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन है 1 to 2। पोटेंशियल किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, 2 to 1 में या 1 to 2 में? Sir, 1 to 2 में। कैसे भव्य? यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का V माइनस डेल V है। सर तो 2 to 1 में। ऐसे तुक्के नहीं मार सकते तुम दोस्त। दो ही ऑप्शन थे, या तो 1 to 2 या तो 2 to 1। अगर एक पे मैंने क्वेश्चन बोला है तो दूसरा ट्रू हो जाएगा, ऐसा है। प्रीत, क्या बोलते हो बच्चे इसमें आप? सर 2 to 1, क्यों? क्योंकि 2 में डिक्रीज हो रही है और नीचे V है। यस, अब देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बच्चे, वो यहां पोटेंशियल ज्यादा है, हाई पोटेंशियल, एंड यहां पे क्या है, लो पोटेंशियल है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बच्चे, वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में है। चेक इट आउट क्विक, ध्यान से देखो। हाई पोटेंशियल था, ये लो पोटेंशियल था। हाई से लो यानी पोटेंशियल इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इसी डायरेक्शन में क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर से समझो बात को, ये सरफेस क्या है, हाई पोटेंशियल पे। क्यों, देख लो यहाँ पे V लिखा हुआ है, और यहाँ पे बच्चे क्या लिखा हुआ है, V माइनस डेल V। माइनस किया है ना तुमने V में से कुछ। अगर यहाँ पे मैं बोलता यार 10 वोल्ट है और ये डेल V 1 वोल्ट होता, तो 10 माइनस 1 क्या आप बोलते ये 9 वोल्ट है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। बच्चे जब आप 1 to 2 गए तो पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। 1 to 2 जाने में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, और इसी डायरेक्शन में कौन पड़ा हुआ है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा हुआ है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, और इसी बात को ये नेगेटिव साइन सिग्निफाई कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज in the direction of decreasing potential। अरे यार रिस्पॉन्स आया नहीं, समझ में आई क्या ये बात? यस सर, आगे समझ। Yes, sir. सर यस सर आपने डिक्रीजिंग पोटेंशियल मतलब V माइनस डेल V है, वो डिक्रीजिंग में आया है ना, कि माइनस डिक्रीजिंग इन द सेंस बच्चे, देखो यहाँ पे आपका नजदीक वाला पॉइंट है। सो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला V इज इक्वल टू कोलंबियन कांस्टेंट Q डिवाइडेड बाय R। ये हमारा पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला था। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है पोटेंशियल कम हो जाएगा। एंड लुक ओवर हियर बच्चे, पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, कम है, यहाँ पे ज्यादा है। सो पोटेंशियल 1 to 2 की डायरेक्शन में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। 1 से 2 में पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है, और इसी डायरेक्शन में कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके सर, ओके सर। राइट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इस बात को कहीं पे नोट कर लेना, क्योंकि ये बात बार बार आपके सामने पिक्चर में आएगी नहीं, लेकिन कहीं कहीं इसका रोल इतना इंपॉर्टेंट है ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सो इस चीज को कहीं पे नोट करके रखिए। साथ में ये बात ध्यान रखना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितने डिग्री का होता है, 180। 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन। 180 नहीं होगा, 180 was the direction between force and this displacement। ठीक है, चलिए तो लास्ट टाइम में ये डेफिनेशन आपके सामने रिपीट